प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल अमितेक हिंदी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से बिहारी लाल के दोहे। आइए अब महाकवि बिहारी लाल चौबे के जीवन का परिचय प्राप्त करते हैं। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य की शिक्षा पाई। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में सवाई राजा जय सिंह के दरबार में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे। इनकी रसिकता सांसारिक या नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी अर्थात हंसमुख था और वे व्यंग प्रिय अर्थात दूसरों पर कमेंट करने में माहिर थे। सन 1663 में इनका देहावसान अर्थात मृत्यु हुई। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। सतसई शब्द का अर्थ ही होता है 700। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। रीति शब्द का अर्थ होता है परंपरा, कायदा या नियम। बिहारी अपनी रचनाओं में काव्य की परंपरा या नियमों का पालन करते थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है आदिकाल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल है रीतिकाल और चौथा काल है आधुनिक काल। बिहारी रीतिकालीन काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि थे। रीतिकाल में 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के कवि थे। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव भाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बिहारी की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। बुंदेलखंड में अधिक दिन तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी इनके साहित्य में स्वाभाविक रूप से मिलता है। आइए अब पाठ की भूमिका समझते हैं। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना अर्थात कम शब्दों में अधिक बात कहने की कला के कारण ही बिहारी को कहा जाता है कि वे गागर में सागर भरने की कला में निपुण थे। उनके दोहों के विषय में कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। अर्थात बिहारी सतसई के दोहे नावक अर्थात आदिवासियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक हथियार, जिसमें छोटे छोटे तीरों का प्रयोग किया जाता था। कहा गया है, जो देखने में तो छोटा लगता है लेकिन घाव बहुत गहरा करता है। बिहारी के दोहे भी देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनमें छिपा अर्थ बहुत महत्वपूर्ण एवं गहरा होता है। कहीं कहीं नावक के स्थान पर नाविक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जो मेरी दृष्टि में अनुचित है। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। इनमें अनेक दोहे नीति संबंधी हैं। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इस पाठ में कुल 8 दोहे हैं। आइए अब इन दोहों का वाचन एवं व्याख्या करते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु परयो प्रभात, आतपु परयो प्रभात। इस दोहे में बिहारी ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। सबसे पहले इस दोहे में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। सोहत अर्थात सुंदर लगना या अच्छा लगना, ओढ़ें अर्थात ओढ़ना, पीत पटु अर्थात पीला वस्त्र, श्याम अर्थात सांवले रंग के श्री कृष्ण, सलौने
अर्थात सुंदर, और गात शब्द का अर्थ है शरीर। मनो का अर्थ है मानो या प्रतीत होता है। नीलमणि शैल अर्थात नीलगिरी पर्वत। आतपु का अर्थ है धूप। परयो अर्थात पड़ना। प्रभात अर्थात प्रातः काल या सुबह। इस दोहे में बिहारी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पीले वस्त्र पहने हुए सांवले रंग के श्री कृष्ण का सुंदर शरीर अत्यंत मनोहारी या बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलगिरी पर्वत पर अभी अभी सूर्योदय हो रहा है। इस दोहे में बिहारी ने कृष्ण के सांवले शरीर की तुलना नीलगिरी पर्वत से की है एवं उनके पीले वस्त्रों की तुलना उस पर पड़ने वाली सूरज की पहली किरणों से की है। इसलिए इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निदाघ दीर्घ दाघ निदाघ। इस दोहे में बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी के मौसम का सजीव चित्रण किया है। सबसे पहले इस दोहे में आए कठिन शब्दों को समझते हैं। कहलाने अर्थात कहने के लिए। एकत अर्थात एक होकर। बसत अर्थात रह रहे हैं। अहि अर्थात सांप। मयूर अर्थात मोर। मृग अर्थात हिरन। बाघ, यहाँ पे बाघ शब्द का प्रयोग बाघ या शेर के लिए हुआ है। जगतु अर्थात जगत या संसार। तपोवन अर्थात पवित्र भूमि, तप करने की भूमि। दीर्घ का अर्थ है दीर्घ या ज्यादा। दाघ, दाघ शब्द का अर्थ है दाह या गर्मी। निदाघ शब्द का अर्थ है कष्ट, लेकिन यहाँ पे निदाघ शब्द ग्रीष्म ऋतु के लिए प्रयोग किया गया है। इस दोहे में बिहारी ने गर्मी का मौसम अर्थात मई जून, जिसे शक संवत के अनुसार ज्येष्ठ का महीना कहते हैं, का सजीव वर्णन किया है। बिहारी कहते हैं कि इस मौसम में संपूर्ण जीव जगत, सारा संसार गर्मी से परेशान रहता है। सभी पसीने से तरबतर चुपचाप बैठे हैं। किसी को कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। पशु पक्षियों का भी यही हाल है। अहि अर्थात सांप का दुश्मन मयूर अर्थात मोर है। मृग अर्थात हिरण का दुश्मन बाघ है। लेकिन गर्मी से व्याकुल होकर सभी एक ही स्थान पर चुपचाप बैठे हैं। कोई किसी का शिकार नहीं कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह सारा संसार ही तपोवन अर्थात पवित्र भूमि हो गया है, जहाँ हिंसक पशु भी हिंसा छोड़कर अहिंसक जीव की भांति चुपचाप प्रेम पूर्वक बैठे हैं। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सभी जीव गर्मी से व्याकुल और परेशान हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे भौहनु हसे दैन कहे नटी जाई दैन कहे नटी जाई। इस दोहे में बिहारी ने गोपियों द्वारा कृष्ण के साथ की जाने वाली छेड़छाड़, प्रणय अर्थात प्रेम लीला का अत्यंत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। सबसे पहले इस दोहे में आए कठिन शब्दों को समझते हैं। बतरस अर्थात बातचीत करने का आनंद। लाल की अर्थात श्री कृष्ण की। लाल की अर्थात श्री कृष्ण की। मुरली अर्थात बांसुरी। लुकाई अर्थात छुपा दिया। सौह करें अर्थात कसम खाना। भौं हनु हंसे अर्थात चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट, हल्की हल्की मुस्कान। दैन कहें अर्थात देने के लिए कहने पर। नटी जाए अर्थात इनकार करना।
इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण से बात करने का आनंद लेने के लिए उनकी बांसुरी को कहीं छुपा देती हैं। जब कृष्ण को अपनी बांसुरी नहीं मिलती तब वे गोपियों से पूछते हैं, क्या आप लोगों ने मेरी बांसुरी देखी है? गोपियाँ कसम खाकर कहती हैं कि मैंने नहीं देखा, फिर मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। यह देखकर कृष्ण समझ जाते हैं और गोपियों से कहते हैं कि मेरी बांसुरी मुझे वापस कर दो। तब गोपियाँ कृष्ण को बांसुरी देने से साफ मना कर देती हैं। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैन नुही सब बात नैन नुही सब बात। इस दोहे में बिहारी ने नायक और नायिका के आँखों से इशारे में हो रही बातचीत का सजीव वर्णन किया है। सबसे पहले कठिन शब्द समझते हैं। कहत अर्थात कहना, नटत अर्थात इनकार करना, रीझत अर्थात आकर्षित होना या मोहित होना, खीझत अर्थात बनावटी गुस्सा करना, मिलत अर्थात मिलना, खिलत अर्थात प्रसन्न होना, लजियात अर्थात शर्मा जाना, भौन अर्थात घर या भवन, नैननु अर्थात आँखों से या नेत्रों से। इस दोहे में बिहारी ने संयोग श्रृंगार का उत्कृष्ट वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि लोगों से भरे हुए भवन में नायक नायिका से इशारों में प्रणय निवेदन करता है। यह देखकर नायिका इशारों में बनावटी इनकार करती है, लेकिन पुनः नायक के प्रति आकर्षित हो जाती है। यह देखकर नायक पुनः इशारों में प्रणय निवेदन करता है। नायिका बनावटी गुस्सा करती है। फिर दोनों की आंखें चार होती हैं और दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं। यह देखकर नायिका शर्मा जाती है या लजा जाती है। इस प्रकार लोगों से भरे भवन में नायक और नायिका आंखों के इशारे से बातचीत करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।